नमस्ते। नंबर्स यानी संख्याएं हम इन्हें हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि ये असल में है क्या, कहाँ से आई हैं? आज हम इनकी पूरी बनावट को समझेंगे, बिल्कुल एक इमारत की तरह, एक एक ईंट जोड़कर। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम नंबर्स का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें समझते हैं? चलिए आज इस पूरी इमारत की, इस पूरी संरचना की पड़ताल करते हैं और शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक से। तो जैसा मैंने कहा, इमारत। तो हर इमारत की एक नींव होती है ना? तो नंबर्स की दुनिया की नींव क्या है? कौन सी वो पहली ईंटें हैं जिनसे ये सब कुछ बना है? अच्छा, जरा सोचिए, बहुत बहुत पहले जब इंसान ने गिनती शुरू की होगी, भेड़ें गिननी हो या पत्थर या पेड़, कैसे गिनते होंगे? इन्हीं से। ये हैं नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4। ये गिनती की सबसे पहली, सबसे बुनियादी ईंटें हैं। फिर एक जबरदस्त आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जीरो यानी शून्य। सोचिए, कुछ नहीं को दिखाने का कॉन्सेप्ट। इस एक छोटे से एडिशन ने हमें दिया होल नंबर्स का सेट, और मैथ्स में मानो एकदम नए दरवाजे ही खोल दिए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई चीज घट रही हो तो, या मान लीजिए कोई कर्ज में हो, इसके लिए हमें चाहिए नेगेटिव नंबर्स। तो जब हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें जोड़ दिया तो हमें मिले इंटिजर्स। अब हमारी नंबर लाइन जीरो के दोनों तरफ एकदम सिमेट्रिकल, एक आईने की तरह दिखती है। हमारी नींव अब जाकर मजबूत हुई है। ठीक है, तो हमारी नंबर लाइन पर अब ये पक्के निशान हैं, 0, 1, 2, -1, -2। लेकिन इनके बीच की जो खाली जगह है, उसका क्या? क्या वहां भी कोई नंबर्स छिपे हैं? चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन खाली जगहों को भरने के लिए आते हैं रैशनल नंबर्स। नाम में ही इसका मतलब छिपा है। रेशियो यानी अनुपात, जिन्हें हम फ्रैक्शंस या भिन्न भी कहते हैं, जैसे आधा या 3/4। ये नंबर्स पूर्णांकों के बीच की अनगिनत खाली जगहों को भर देते हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लीजिए, चाहे वो कितने भी पास पास क्यों ना हो, आप हमेशा हमेशा उनके ठीक बीच में एक और नंबर ढूंढ सकते हैं, और फिर उन दोनों के बीच में एक और फिर एक और। ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब एक तरह का इन्फिनिट घनत्व है। तो अब तो लगता है कि नंबर लाइन पूरी भर गई होगी, है ना? इंटीजर्स भी है और उनके बीच में अनगिनत फ्रैक्शंस भी है। अब तो कोई जगह बची ही नहीं होगी, या अभी भी कुछ बाकी है? अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इसके लिए हमें चलना होगा प्राचीन ग्रीस, जहां एक बहुत ही सीधे साधे सवाल ने गणित की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस जमाने में पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे, उनका मानना था कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये दुनिया सिर्फ रैशनल नंबर्स से बनी है। मतलब हर चीज को एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन वो एक ऐसी खोज करने वाले थे जो उनके इस पूरे विश्वास को चकनाचूर कर देने वाली थी। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, एक स्क्वायर जिसकी हर साइड की लंबाई थी 1। इससे ज्यादा बेसिक और क्या हो सकता है ना? उन्होंने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, इस स्क्वायर के डायगोनल की, मतलब विकर्ण की लंबाई क्या होगी? उन्होंने अपनी मशहूर पाइथागोरन थ्योरम लगाई और जवाब भी मिल गया। लेकिन ये जवाब कुछ ऐसा था जो उनकी रैशनल नंबर्स वाली दुनिया में फिट ही नहीं बैठ रहा था। जवाब था √2। उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की कि इसे किसी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, p/q फॉर्म में, पर वो ऐसा कर ही नहीं पाए। ये नामुमकिन था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि √2 को दो इंटीजर्स के अनुपात में लिखा ही नहीं जा सकता, और बस उनकी पूरी दुनिया हिल गई। और यहीं से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए तरह के नंबर्स का, इरैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। ये वो नंबर हैं जो नंबर लाइन की उन, कह सकते हैं, छिपी हुई दरारों में रहते हैं। ये हर जगह हैं, पर इन्हें कभी भी एक सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। तो अब हमारे पास दो तरह के नंबर्स हैं। एक तरफ हैं साफ सुथरे सीधे साधे रैशनल नंबर्स, और दूसरी तरफ है ये रहस्यमयी, कभी ना खत्म होने वाले इरैशनल नंबर्स। सवाल ये है कि ये दोनों एक साथ कैसे फिट होते हैं? इन दोनों में फर्क करने का सबसे आसान तरीका है इनका डेसिमल फॉर्म देखना। कोई भी रैशनल नंबर होगा ना, तो उसका डेसिमल या तो खत्म हो जाएगा, जैसे 0.5, या फिर रिपीट करेगा, जैसे 0.3333।
लेकिन एक इर्रेशनल नंबर का डेसिमल वो ना कभी खत्म होता है और ना ही कभी रिपीट होता है, बस चलता ही जाता है बिना किसी पैटर्न के। और जब हम इन दोनों ग्रुप्स को, रैशनल और इर्रेशनल, एक साथ मिला देते हैं, तब जाकर हमारी ये इमारत, हमारी ये संरचना पूरी होती है और इसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। अब जाकर हमारी नंबर लाइन सच में कंप्लीट हुई है। इस पर मौजूद हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु एक रियल नंबर है। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना है। ये एक के अंदर एक परत की तरह है। सबसे अंदर है नेचुरल नंबर्स, वो होल नंबर्स का हिस्सा हैं। होल नंबर्स इंटीजर्स का हिस्सा हैं और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स का हिस्सा हैं। और जब इस पूरे सेट में हम इरैशनल नंबर्स को भी जोड़ देते हैं, तब हमें मिलता है रियल नंबर्स का पूरा सेट। तो ये है नंबर्स की पूरी कहानी, उनकी पूरी संरचना। पर सवाल यह है कि ये जानना जरूरी क्यों है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जहां रैशनल और इरैशनल का ये फर्क बहुत मायने रखता है। देखिए, मैथ्स में अक्सर कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए या चीज़ों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे वाले हिस्से में, इरैशनल नंबर रखना पसंद नहीं करते। और इसी इरैशनल नंबर को हटाने के प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और ये करना ना असल में बहुत आसान है। मान लीजिए हमारे पास है 1/√2। अब हमें नीचे से ये √2 हटाना है, तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर और नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब √2 को √2 से डिवाइड करें तो 1 ही आता है, मतलब हम फ्रैक्शन की वैल्यू तो बदल नहीं रहे, बस नीचे √2 इंटू √2 बन जाता है 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। और हो गया, नीचे से इरैशनल नंबर गायब। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि जब इन अलग अलग तरह के नंबर्स को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो क्या होता है। एक बात पक्की है, एक रैशनल और एक इरैशनल को जोड़ें या गुणा करें तो जवाब हमेशा इरैशनल ही होगा। लेकिन जब दो इरैशनल नंबर्स को मिलाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जैसे √2 में -√2 जोड़ें तो 0 मिलेगा, जो रैशनल है, या √2 को √2 से गुणा करें तो 2 मिलेगा, वो भी रैशनल है। मतलब ये थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो हमने गिनती की सीधी साधी ईंटों से शुरू करके रियल नंबर्स की एक पूरी ठोस इमारत खड़ी कर दी। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हमारी नंबर लाइन अब सच में पूरी हो चुकी है, या अभी भी कुछ ऐसे नंबर हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं और खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? यही वो सवाल है जो मैथ्स को हमेशा दिलचस्प बनाए रखता है और आगे बढ़ाता है।